आप लोग यहाँ प्रदर्शन कीजिएगा तो महागठबंधन की जो रैली है सीमांचल में, वहाँ भीड़ कैसे आएगा? हम लोग नहीं जाएंगे, हमारी समस्या का समाधान कर ले हम लोग। वो नियुक्ति पत्र कब बांटा जाता है? जब बिहार के गर्दनी बाग में लोग बैठते हैं तो धरना पर बैठना पड़ता है। बगैर धरना का कोई नौकरी नहीं है बिहार में। अब नहीं कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमको बहाली दे दो, हम ये बिल्कुल कतई नहीं कभी कहेंगे, कह भी नहीं सकते। हम लोग बहाली कोई मेरिट बेस पे नहीं मांग रहे हैं, हम लोग एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। हम लोग बीएसएससी के जो चेयरमैन हैं उनकी मनमानी है, सरासर अफसरशाही है। उनको किसी न किसी तरह से बहाली को कम कराना है। हम लोग यही धरना में बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। अनिश्चितकालीन तो है ही, आमरण भूख प्यास हम त्याग देंगे। भारत के किसी भी राज्य में सरकारी नौकरी पाने का नियम तो यही होता है कि वैकेंसी आया, फॉर्म भरिए, प्री मेंस इंटरव्यू एग्जाम क्वालिफाई कीजिए और नौकरी पा जाइए। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि बिहार में ऐसा नहीं है तो आप पूछिएगा क्यों? तो वही बताने के लिए हम आपके सामने हैं। ये गर्दनी बाग है और देखिए ये सहायक उर्दू अनुवादक सफल अभ्यर्थी संघ वाले हैं। सभी लोग 2019 में एग्जाम दिए थे। अब एग्जाम के बाद से एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि आप लोग 2019 का सर्टिफिकेट दीजिए तब आपको आरक्षण मिलेगा। मामला यही है और ये बिहार में यही होता है। ये बताइए कि जब एग्जाम लिया गया तब उसमें नोटिफिकेशन में नहीं कहा गया कि आप लोग को जो आरक्षण सर्टिफिकेट है अभी का चाहिए? नोटिफिकेशन में कहा गया कि जिसको आरक्षण का लाभ लेना है आवेदन करते समय किसी प्रमाण पत्र की आपको ज़रूरत नहीं है। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी काउंसलिंग के वक्त में अपना क्रीमिलियर जमा करेंगे और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर अभ्यर्थी हैं उसके लिए तो कोई जिक्र ही नहीं था नोटिफिकेशन में। उसके बावजूद जब हम लोग पीटी मेंस क्वालिफाई करके काउंसलिंग में गए, काउंसलिंग में जाने के बाद अब आयोग का कहना यह है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, कि आप क्रीमिलियर जो है 19 का दीजिए तभी आपकी बहाली होगी, अन्यथा आपको बहाली से वंचित रखा जाएगा। बीएसएससी इससे पहले कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। बिल्कुल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। जब विज्ञापन जारी किया था, विज्ञापन में स्पष्ट कुछ नहीं लिखा था, जिस वजह से आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बाद में ऐसा क्यों वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हम लोग उस समय का सर्टिफिकेट चाहिए और उस समय का सर्टिफिकेट बच्चे कहाँ से? ये बीएसएससी के जो चेयरमैन हैं उनकी मनमानी है, सरासर अफसरशाही है। उनको किसी न किसी तरह से बहाली को कम कराना है। बहाली बिहार में एक आम फैशन बन गया है कि नियुक्ति पत्र बांटना होगा। और नियुक्ति पत्र कब बांटा जाता है? जब बिहार के गर्दनी बाग में लोग बैठते हैं तो धरना पर बैठना पड़ता है। बगैर धरना का कोई नौकरी नहीं है बिहार में, अब तक नहीं लगता। बीटीएससी वाले और जेडीयू आरजेडी कार्यालय का घेराव करने आए थे, भाजपा कार्यालय का घेराव करने आए थे, इसलिए कि उन लोग का 19 में एग्जाम हुआ था, फिर रिजल्ट ले लिया गया। आपको ये लगता है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा है? बिल्कुल, हम पिछड़ा वर्ग की सरकार है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ बिल्कुल न्याय नहीं हो रहा है, अन्याय हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। हम चाह रहे हैं कि प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता 2014 वाले की भांति जिस तरह उनकी समस्या का आप समाधान किए हैं, हम लोग की भी समस्या का समाधान कर दिए। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार लगातार ये आवाज उठाते रहे कि हम पिछड़ा अति पिछड़ा का आवाज है, नेता है वो, उनके जेडीयू में कहती रहे कि नीतीश कुमार नेता है और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से आप लोग हैं। सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी आयोग का इसमें बाद में नोटिफिकेशन जारी करके कह रही है कि उस समय का सर्टिफिकेट चाहिए। तो नीतीश कुमार कैसे पिछड़ा अति पिछड़ा का नेता है? सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी और उसके बाद फिर अभी जो तेजस्वी यादव है, सबसे बड़ी बात है तेजस्वी यादव को भी ये भी सोचना चाहिए था कि हम खुद एक होंगे। पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए उतने जवान मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री अभी तक कोई स्टेट में नहीं मिलेंगे, या कोई मिनिस्टर भी हमको लगता है कि नहीं मिलेंगे। सिर्फ हमको लगता है कि राजस्थान में अगर सचिन पायलट को छोड़ दिया है तो सचिन पायलट से भी ये कम उम्र के नौजवान हैं, एकदम कम उम्र में है। और फिर भी वो कम उम्र के होने के बावजूद भी हम लोग जैसे कम उम्र लड़कों के लिए नहीं ख्याल करेंगे तो और कौन, किससे हम लोग उम्मीद करेंगे। और रही बात नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार जी हम लोग के सीएम है, 2005 से बिहार के सीएम अभी तक वही बने हुए हैं। और अभी तक स्थिति ये है कि देख सकते हैं बीएसएससी जो है ना अपने सही तरीके से एक बहाली नहीं कर पा रही है। कोई ऐसी बहाली देख लीजिए, बीएसएससी का कोई एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, आप लोग का एग्जाम बाद में नोटिफिकेशन जारी हुआ। ये बिहार सरकार अपने कंट्रोल की बात, सुशासन की बात करती है। बिहार सरकार को ये नियम जो है सारा जो है सही करना चाहिए। जो बिहार एसएससी में जो लोग चेयरमैन हैं उन लोग पर जो है फटकार लगानी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि पिछड़ा वर्ग के साथ, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ या किसी बहाली में कोई भी लड़का पीटी मेंस क्वालिफाई करके अगर अहल होकर के आते हैं तो उनको बहाली देनी चाहिए, उनके साथ किसी तरह का अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। आज पिछड़ा अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं लोग, महागठबंधन के जो मंत्री हैं वो लोग तो ये दम भरते हैं
कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जी, तो वो भार जो है उठाए, तो भाग है तो भाग तो आज गर्दनी बाग में धरना पर बैठा है। तो वो उठाए, हम लोगों की बात जो है माने, हम जो है कामयाब हुए हैं। ऐसा देखिए ना, बिहार सरकार पूर्णिया में महारैली कर रही है महागठबंधन की, साझा रैली हो रही है महागठबंधन पूरा, और सीमांचल एरिया से, और हम लोग सीमांचल के युवा हैं। सीमांचल एरिया सेलेक्ट किया गया है। ये देखिए सर पे टोपी है, सीमांचल एरिया का मतलब कि वहाँ 70% मुस्लिम लगभग आबादी है, और मुस्लिम का मामला लेके हम लोग गर्दनी बाग में हैं, और वो वहाँ जाकर कभी सुनाइए कि हमने दे दिया है। ये बताइए देखिए, सीमांचल के सभी ये युवा सर पे टोपी लगाकर यहाँ पे गर्दनी बाग में बैठे हैं और महागठबंधन वहाँ साझा रैली करने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि सुनिए, हम लोगों की बात जो है कोई मजहब को लेकर के नहीं है। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमको बहाली दे दो। हम ये बिल्कुल कतई नहीं कभी कहेंगे, कह भी नहीं सकते हैं। हम लोग बहाली कोई मेरिट बेस पे नहीं मांग रहे हैं। हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, हम लोग एक अभ्यर्थी हो गए हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। न कि हम लोग टोपी लगा करके आ गए हैं और नीतीश कुमार जी से बोल रहे हैं कि हम टोपी लगा करके आ गए हैं, हम कम्युनिटी मुसलमान से आते हैं, हमको जॉब दे दीजिए। बीएसएससी जो आप लोग का एग्जाम लिया है तो बात हर आयोग जो है ना एग्ज़ाम लेती है। बीपीएससी को आप देख लीजिए, पहले पीटी लेती है, फिर मेंस लेती है, फिर इंटरव्यू लेती है, फिर रिजल्ट देखने के बाद सबको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। उसी तरीके से हम लोग के साथ भी होनी चाहिए था ना। अच्छा ये बताइए कि आप लोग सीमांचल से हैं, बिल्कुल महागठबंधन की साझा रैली है वहाँ, तो आप लोग यहाँ प्रदर्शन कीजिएगा या रैली में जाइएगा? देखिए, हम लोग रैली में क्यों जाएंगे? हमारी समस्या का माननीय मुख्यमंत्री समाधान कर दे, हम खुशी बखुशी रैली में शामिल हो जाएंगे। हम तो चाह रहे हैं कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, जिन्होंने उर्दू के लिए बहुत अच्छा काम किया है, जो नाकाबिले फरामोश है, हम इसको जो है हम सराहते हैं कि उन्होंने उर्दू आबादी के लिए बहुत काम किया है। मगर हम उम्मीद करते हैं कि उर्दू के स्टूडेंट को, और ख़ास तौर से उनका एक समस्या आ गया है, और वो फिर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसकी सरकार है, तो आपको तो पहली फुर्सत में इस समस्या का समाधान करके पूर्णिया जाना चाहिए और वहाँ एक बड़ी उर्दू आबादी को मुखातब करके कहना चाहिए कि हमने सहायक उर्दू अनुवादक के मामले को हल करके 1294 लोगों को बहाल करने जा रहे हैं। एक बात बोल रहे हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा की सरकार है, बिल्कुल, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही नहीं हुआ कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव नेता हैं? बिल्कुल नेता हैं, पिछड़ा से आते हैं, अति पिछड़ा से आते हैं, ऐसा तो नहीं है। और वो खुद दम भी बढ़ती है कि हम पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, पूरे 7 दलों के साथ हमारी सरकार है, पूरे बिहार के युवाओं की बात करते हैं, 10 लाख रोजगार की बात करते हैं, और हम लोग यहाँ रास्ते में भटक रहे हैं। हम लोग बेरोजगारी, हम लोग सब चीज़ करने के बाद, सारा क्वालिफाई करने के बाद आज हम लोग सड़क पर बैठने पर मजबूर हैं। अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार अगर आपकी मांग को नहीं सुनते हैं लोग, तो आगे क्या कीजिएगा? हम लोग यही धरना में बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। अनिश्चितकालीन धरना, अनिश्चितकालीन तो है ही, आमरण, भूख प्यास हम त्याग देंगे, भूख प्यास तक त्याग देंगे, भूखे पड़े रहेंगे। आप लोग यहाँ रहिएगा तो सीमांचल में उनके रैली में कौन जाएगा? आप लोग यहाँ प्रदर्शन कीजिएगा तो महागठबंधन की जो रैली है सीमांचल में, वहाँ भीड़ कैसे आएगा? हम लोग नहीं जाएंगे, हमारी समस्या का समाधान कर ले, हम लोग भी चलेंगे, समस्या समाधान हम लोग अपने बैठेंगे, हजारों की हजार तादाद में लेके आएंगे। आप मुख्यमंत्री जी सिर्फ ये कह दीजिएगा कि हमने आपकी समस्या का समाधान कर दिया है, आप आइए, हम हजारों हजार की तादाद में आएंगे। सभी लोग आप लोग सीमांचल से ही हैं? नहीं, पूरे बिहार से हैं भाई, पूरे बिहार। आप लोग संख्या कितना है? हम लोग का 1294 वैकेंसी था या 1294 आप लोग हैं? नहीं, 1294 वैकेंसी था, 1374 लोग हम लोग सफल हुए हैं, और 1374 की मामला अभी अटका हुआ है। क्या मांगे हैं? मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये है कि हमारा क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र चाहे नया एक्सेप्ट करवा दे या नहीं, तो 2000 प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता 2014 वाले की भांति जिस तरह सामान्य प्रशासन के द्वारा उनकी समस्या का समाधान किया गया, आपके हुक्म की तामील करते हुए उसी तरह से हमारी भी समस्या का समाधान कर दे। चलिए, सभी ये लोग उर्दू अनुवादक सहायक अभ्यर्थी है जो इन लोगों का 2019 में एग्जाम हुआ था, और एग्जाम के बाद से बीएसएससी के आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होता है कि उस समय का हमको सर्टिफिकेट चाहिए, फिर आप लोग की बहाली हो पाएगी। और इसलिए ये लोग सभी लोग फंसे हैं, धरने पर बैठे हैं, और इन लोगों का मांग है कि बीएसएससी आयोग या तो इन लोगों को किसी भी तरह से सेटल कर दे, या तो उसी जो नए वाला है उसी को एक्सेप्ट कर ले। और इन लोगों का मांग है, इनका कहना है कि नीतीश कुमार अगर फरमान जारी करेंगे तो जरूर बीएसएससी आयोग सुनेगा, क्योंकि फरमान जारी होता है तो सुन लेता है, सरकार है, और बीएसएससी आयोग तभी सुनेगा जब नीतीश बाबू या नीतीश सरकार की फरमान जारी होगा। अगर इनकी मांग नहीं सुनी जाएगी
तो ये लोग लगातार अनिश्चितकालीन धरना पे हैं और फिर उसके बाद से भूख हड़ताल पे जाएंगे। लगातार ये लोग प्रदर्शन करेंगे। ये गर्दनी बाग है और इन लोग का ये भी कहना है कि अगर इन लोग का मांग सुन लिया गया तो फिर ये लोग सीमांचल की जो महागठबंधन की साझा रैली होने वाली है पूर्णिया में, उसमें ये लोग हजारों की संख्या में भीड़ जुटाएंगे। बाकी अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को भीड़ जुटवाना है सीमांचल को जो पूर्णिया में रैली है तो फिर इन लोगों की मांग को सुन लिया जाए। ये लोग 1000 भीड़ जुटाने के लिए 1000 इन लोगों की मांग को सुन लिया जाए। बाकी इस वीडियो पर आपकी राय का इंतजार रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।